नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर और इस नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग आपकी कक्षा 12 जीव विज्ञान का जो कि चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम था वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। तो इसका पार्ट नंबर 3 आपके लिए लेकर आए हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण के बारे में। पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने मेंडल के कार्यों के बारे में पढ़ा था, मेंडल की शब्दावली के बारे में पढ़ा था और कुछ अन्य बातें हमने डिस्कस करी थी। मेंडल की सफलता के कारण आदि बातें हमने पढ़ी थी। तो जिसने भी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो कृपया देख लीजिएगा। पिछली वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो एक संकर संकरण क्या होता है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस इसे इंग्लिश में बोला जाता है। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो ऐसा संकरण जिसमें एक जोड़ी युग्म विकल्पी या एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस करवाया जाता है उसे एक संकर संकरण कहते हैं। युग्म विकल्पी क्या होते हैं ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है। तो एक मैं बता देता हूँ, जिसे यहाँ पर है कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी है। तो ये दोनों जोड़ में है, ये दोनों क्या है? युग्म विकल्पी। ये दोनों क्या है? युग्म विकल्पी। ऐसा क्रॉस जिसमें एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस करवाया जाता है उसे एक संकर संकरण कहते हैं। इसी प्रकार दो विपर्यासी लक्षणों के जोड़ों को ध्यान में रखकर क्रॉस करवाया जाएगा उसे द्विसंकर संकरण कहेंगे, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। इस संकरण में F2PD में पौधों का 3:1 का अनुपात प्राप्त होता है। यानी F2PD का अनुपात 3:1 को प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? इस अनुपात को एक संकर अनुपात कहते हैं। तो अभी हम इसे देख लेते हैं उदाहरण के तौर पर। तो देखिए आप, तो देखेंगे यहाँ पर देखिए कि ये है कैपिटल टी यानी लंबा पौधा। इसका क्रॉस करवाया मैंने स्मॉल टी यानी बौने पौधे के साथ। सबसे पहले आपको क्रॉस करवाने से पहले एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि आपको इनके युग्मक बनाने पड़ते हैं। यहाँ पर कैपिटल टी के दो युग्मक बनेंगे, एक कैपिटल टी और एक कैपिटल टी। यहाँ पर भी स्मॉल टी के दो युग्मक बनेंगे, स्मॉल टी। इस प्रकार हमने युग्मक बना लिए। अब हमने पहले कैपिटल टी का क्रॉस करवाया इस स्मॉल टी के साथ, कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया। फिर इस कैपिटल टी का क्रॉस करवाया इस स्मॉल टी के साथ, तो कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया। फिर हमने इस वापस कैपिटल टी का क्रॉस करवाया इस स्मॉल टी के साथ, तो ये बन गया। फिर उसके बाद इसका क्रॉस करवाया हमने इसके साथ लास्ट में, तो ये बन गया। ठीक है, तो सारे के सारे विषम युग्मनजी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। विषम युग्मनजी क्या होती है? वैसे तो मैंने पिछली वीडियो में बताया, लेकिन एक बार फिर बता देता हूँ। विषम युग्मनजी का मतलब है यहाँ पर ये कैपिटल टी है, ये लंबे को व्यक्त कर रहा है, और ये स्मॉल टी है, ये बोने को व्यक्त कर रहा है। तो यानी दो अलग अलग लक्षण हैं, एक बोना है एक लंबा है। तो यहाँ पर अभिव्यक्त तो ये लंबा ही होगा, यानी ये लंबा होगा, और दो अलग अलग है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? विषम युग्मनजी लंबा हो जाएगा। इस पीढ़ी को बोलते हो F1 पीढ़ी। इसे हम एक वर्ग द्वारा या एक पुनेट वर्ग कहते हैं इसे। पुनेट वर्ग के द्वारा इसे दर्शाते हैं। इसकी खोज करी थी रिजल्ट सी पनेट ने। इसके बारे में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे जस्ट। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग? एक टेबल बनाते हैं। इस टेबल में एक तरफ रखते हैं मेल पौधे और एक तरफ रखते हैं फीमेल पौधे। मान लिए हमने मेल पौधे हैं कैपिटल टी वाले यानी लंबे हैं, और फीमेल पौधे हैं स्मॉल टी वाले। अब इनका क्रॉस करवाया तो सारे विषम युग्मनजी लंबे पौधे प्राप्त हो गए। ठीक है, अब ये जो पीढ़ी है, ये कौन सी पीढ़ी है? F1 पीढ़ी है। अब इस F1 पीढ़ी का हमने करवाया स्वपरागण। तो क्या कंडीशन बनती है वो भी देखते हैं। तो स्वपरागण का मतलब है ये दो प्रकार की चीज़ें हमने देखी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। एक फीमेल है और एक मेल है। इन दोनों में क्या करवाया? स्वपरागण करवाया, क्रॉस करवाया। इसके दो युग्मक कौन कौन से बनेंगे? कैपिटल टी और स्मॉल टी। और यहाँ पर भी स्मॉल टी और कैपिटल टी। ठीक है, इनका क्रॉस करवाया तो यहाँ पर स्मॉल टी के साथ क्रॉस यानी बोना प्राप्त हो गया पौधा, और कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ करवाया तो कैपिटल टी स्मॉल टी यानी विषम युग्मनजी लंबा पौधा प्राप्त हो गया। उसके बाद इस कैपिटल टी का
इस कैपिटल टी के साथ इस स्मॉल टी के साथ करवाया तो कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हो गया। उसके बाद इस कैपिटल टी का इस कैपिटल टी के साथ करवाया तो कैपिटल टी यानी समयुग्मनजी पूरी रूप से शुद्ध लंबा पौधा हमें प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर आप देखोगे जब हमने ये क्रॉस करवाया तो हमने देखा कि एक पौधा तो है पूरी तरीके से बोना, उसी प्रकार एक पौधा है पूरी तरीके से लंबा, और दो क्या है विषम युग्मनजी लंबे पौधे हैं। ठीक है, लेकिन जो बोना पौधा प्राप्त हुआ है वो F1PD में नहीं देखा गया था, तो इसीलिए मेंडल ने एक स्टेटमेंट दिया, वो हम आगे पढ़ने वाले। सबसे पहले हमने इसे रिजल्ट क्या काउंट किया, देखिए पुनेट वर्ग के द्वारा। देखिए आप, ये हमने क्रॉस करवाया, ये है नर कैपिटल टी स्मॉल टी, ये है फीमेल यानी मादा कैपिटल टी स्मॉल टी। तो हमने देखा कि एक पौधा तो पूरी रूप से लंबा है और एक क्या है बोना, और दो विषम युग्मनजी लंबे हैं। तो सबसे पहले हम इसका लिखते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब होता है भी कितने पौधे एक समान दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कैपिटल टी क्या है, एक ही है, एक ही बार आया है तो एक लिख दिया। उसके बाद स्मॉल टी एक बार आया है, उसके बाद हमें ये काउंट करना है स्मॉल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी ये दो बार आए हैं तो दो आ गया, और स्मॉल टी एक बार आए तो एक आ गया, यानी 1:2:1 क्या होता है जीनोटाइप प्राप्त होता है। फिनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप में डायरेक्ट ही देख लिया जाता है कि कौन सा पौधा लंबा है कौन सा बोना है। तो यहाँ पर 3 तो लंबे हैं, विषम युग्मनजी सम युग्मनजी का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट देख लिया जाता है कि कौन सा पौधा लंबा है कौन सा बोना है। तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा 3 पौधे तो क्या है पूरी तरीके से लंबे हैं और एक पौधा क्या है बोना, इसलिए फिनोटाइप क्या प्राप्त होता है यानी लक्षण प्रारूप क्या प्राप्त होता है 3:1 प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये था एक संकरण। उसके बाद मेंडल ने क्या कहा इस संबंध में, आइए वो भी पढ़ लेते हैं। तो मेंडल ने एक पहले तो ये बात कही कि जो F1PD में जो पौधे प्राप्त हो रहे थे वो पूरी तरीके से शुद्ध रूप से क्या थे विषम युग्मनजी, या शुद्ध रूप से या विषम युग्मनजी तौर पर क्या थे लंबे थे। लेकिन जब मैंने इसका स्वपरागण करवाया तो कुछ बोने पौधे भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये एक संकरण की विशेषता है। ठीक है, उसी दौरान एक वर्ग होता है जिसमें हम ये सारी क्रियाएं पढ़ते हैं, इस रिप्रोडक्शन को स्वपरागण को कराते हैं जिसे पुनेट वर्ग कहते हैं। अब पुनेट वर्ग से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, पुनेट वर्ग में क्या होता है वो देखते हैं। तो पुनेट वर्ग में जनकीय पौधे कैपिटल टी नर व स्मॉल टी बोने यानी मादा के युग्मक दर्शाए जाते हैं। एक तरफ नर के युग्मक और एक तरफ के मादा के युग्मक दर्शाए जाते हैं। नर के लिए ये चिन्ह प्रयोग होगा जबकि मादा के लिए ये चिन्ह प्रयोग होगा। पुनेट वर्ग की सहायता से क्या कर सकते हैं, जनकों द्वारा युग्मकों के उत्पादन तथा युग्मनज के निर्माण तथा F1 F2 पीढ़ी के संतति पादपों को समझाया जा सकता है। पुनेट वर्ग की सहायता से हम जनकों द्वारा युग्मकों भी कौन से जनक द्वारा कौन सा युग्मक उत्पादित हुआ है इसके बारे में बता सकते हैं। जाइगोट का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में बता सकते हैं। F1 व F2 पीढ़ी के पादपों के बीच में संबंध बता सकते हैं कि कौन सी F1 पीढ़ी है कौन सी F2 पीढ़ी है। ये है पुनेट वर्ग के फायदे। इसकी खोज करी थी सर रिजल्ट पुनेट ने, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद है डबल हाइब्रिड क्रॉस द्विसंकर संकरण। तो द्विसंकर संकरण में जैसा कि मैंने आपको पहला बताया था एक संकर संकरण के बारे में, इसमें एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का संकरण करवाया जाता है, यानी जिसमें एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का संकरण करवाया जाता है उसे हम कहते हैं द्विसंकर संकरण, एक संकर संकरण। और द्विसंकर संकरण क्या होता है आइए देख लेते हैं। तो द्विसंकर संकरण में क्या करते हैं हम, दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों या दो जोड़ी युग्म विकल्पियों के मध्य, दो जोड़ी युग्म विकल्पी बोल सकते हो या दो जोड़ी विपर्यासी लक्षण बोल सकते हो, के मध्य क्रॉस करवाया जाता है, और ऐसा क्रॉस क्या कहलाता है या संकरण क्या कहलाता है, द्विसंकर संकरण कहलाता है। इस संकरण में लक्षण प्रारूप अनुपात 9:3:3:1 यानी 93:31 इस तरह से याद रख सकते हो। 93:31 व जीन प्रारूप अनुपात 1:2:4:1:2:1:2:1 प्राप्त होता है। शॉर्ट ट्रिक 122 412 121 इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। इसको हम सिद्ध भी करेंगे ये कैसे प्राप्त होता है, अभी देखिए।
तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिया है। एक तरफ मैंने लक्षण लिया गोल, कैपिटल आर जो कि गोल को व्यक्त कर रहा है। एक तरफ मैंने लिया कैपिटल वाई जो पीले को व्यक्त कर रहा है। वहीं दूसरी ओर इसके अपोजिट साइड स्मॉल आर जो कि झुर्रीदार को व्यक्त कर रहा है, ठीक है। और वहीं स्मॉल वाई जो कि हरे को व्यक्त कर रहा है। ये गोल है, झुर्रीदार क्या है, बीज की आकृति है, और ये पीला और हरा क्या है, बीज का रंग है। कुछ भी मान सकते हो, बीज का रंग, फली का रंग, कुछ भी, लेकिन होना इसी प्रकार से चाहिए, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में हमने क्रॉस करवाया। क्रॉस करवाने से पहले आपको पता है क्या बनानी ज़रूरी, युग्मक। तो युग्मक यहाँ पर मैंने बनाए कैपिटल आर और यहाँ से लिया कैपिटल वाई और यहाँ से स्मॉल आर और स्मॉल वाई, इनके बीच में हमने क्रॉस करवाया। तो क्या प्राप्त हुआ F1PD में, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हमें प्राप्त हो गया। देखिए यहाँ से कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, ये प्राप्त हो गया। ये कौन सी पीढ़ी है, F1PD, F1 जनरेशन है। अब इसका मैंने स्वपरागण करवाया। तो स्वपरागण के लिए हमने इसके क्या बनाते हैं, युग्मक बनाते हैं। अब युग्मक यहाँ पर इंटरेस्टिंग है भी, युग्मक कैसे बनेंगे वो देखिए आप। तो युग्मक बनाने के लिए देखिए कैपिटल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई है। तो यहाँ पर पहला युग्मक बनेगा, कैपिटल आर ले लेना है और साथ में कैपिटल वाई लेना है, एक युग्मक ये बनेगा। एक बनेगा, एक बार स्मॉल आर ले लो और स्मॉल वाई ले लो, एक ये बन गया। एक बार ले लो कैपिटल आर और ले लो स्मॉल वाई, एक ये बन गया। एक स्मॉल आर ले लो और एक स्मॉल ही वाई ले लो, चार युग्मक ये बन गए। ये किसके हैं, नर के हैं। और इसी प्रकार चार मादा के बन जाएंगे। फिर हमने इनका आपस में क्रॉस करवाया, जैसे मैं एक बता देता हूँ। कैपिटल आर आ गया, कैपिटल वाई आ गया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखिए, जैसे मैं इसके और इसके बीच क्रॉस करवा रहा तो वो यहाँ लिखेंगे, उसी प्रकार इसके और इसके बीच में क्रॉस करवा रहे तो वो यहाँ लिखेंगे, इसके और इसके बीच में क्रॉस करवा रहे हैं वो यहाँ लिखेंगे, इसके और इसके बीच में क्रॉस करवा रहे हैं वो यहाँ लिखेंगे। यानी ये तो सेम रखना है, यहाँ पर ये बदलते रहना इस एक डब्बे में, इस एक लाइन के अंदर। फिर यहाँ पर आ जाना है और इनके बीच में और इनके बीच में क्रॉस, इसमें और इसमें, इसमें और इसमें, फिर इसमें और इसमें। इस प्रकार सारे हमें देख लेने हैं। इस प्रकार जो अनुपात प्राप्त होता है वो एक तो होता है 9:3:3:1 होता है जीन लक्षण प्रारूप अनुपात, और जीन अनुपात प्राप्त होता है 1:2:2:4:1:2:1:1 यानी 122, 412, 121। इस तरीके से आप याद रख सकते हो, या अगर आप याद नहीं रखना चाहते भी ट्रिक, कोई फ़ायदा नहीं है इसका, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर गिनकर देख सकते हो। यहाँ पर आपको लक्षण प्रारूप का मिल जाएगा भी, एक जैसे कितने दिख रहे हैं, ठीक है, और अलग अलग कितने दिख रहे हैं वो काउंट कर लेना और अनुपात आपका आ जाएगा। इसी प्रकार से लक्षण प्रारूप अनुपात निकल कर आ जाएगा। अभी कितने झुर्रीदार हरे हैं, कितने गोल पीले हैं, कितने पीले झुर्रीदार हैं, इस प्रकार से निकल कर सामने आ जाएगा आपके रिजल्ट। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि इतना टाइम वेस्ट ना करें। अगर आपके एग्ज़ाम में ये प्रश्न आता है, बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है, ये बोर्ड के अंदर आता ही आता है लगभग, तो आप टाइम वेस्ट ना करें, सीधा टेबल बनाएं, अनुपात आप खुद याद करके जाएं और वहाँ पर अनुपात पहले टेबल बना लें, अच्छा क्रॉस करवा लें। क्रॉस करवाने के बाद आपको डायरेक्ट वहाँ पर लिख देना है अनुपात, और क्या क्या लिख देना है, अनुपात में लक्षण प्रारूप अनुपात और जीन प्रारूप अनुपात। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे कि मैं यहाँ आपको बता दूँ, जब आपको क्रॉस करवाओ यहाँ पर आपको नाम लिखना है। आर का मतलब क्या है, कैपिटल वाई का मतलब क्या है, स्मॉल आर का मतलब क्या है, स्मॉल वाई का मतलब क्या है। जैसे यहाँ पर कैपिटल आर का मतलब है गोल, कैपिटल वाई का मतलब है पीला। इसी प्रकार यहाँ पर झुर्रीदार और हरा। यहाँ पर आपको युग्मक बनाने, पहले तो युग्मक बनाने बहुत ज़रूरी है, उसके बाद नाम लिख लेना है युग्मक है ये, और यहाँ पर क्रॉस का निशान लगाना है, यानी स्वपरागण हुआ है, यहाँ पर उसका स्वपरागण हुआ है, और नीचे ये टेबल बना देनी है, और यहाँ पर ये लिख देना है कि ये F1PD और ये F2PD है। ये कौन सी PD है, F2PD है, यहाँ पर लिख सकते हो आप, ये PD है F2PD। तो छोटी मोटी गलतियाँ नहीं करनी है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो अच्छे तरीके से सोल्व करिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने पढ़ा एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये टॉपिक क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप ये नोट्स भी मेरे कॉपी कर सकते हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा इन दो टॉपिकों में से, तो आप
अगर आप और कोई टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, बायोलॉजी के किसी भी टॉपिक पर जो कि आपके बेस को तैयार करने में हेल्पफुल हो, तो आप हमें ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक अन्य किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।